राधे राधे। श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है और इस श्रावण मास के प्रथम सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठाने का विधान है। इस व्रत को करने से व्यक्ति धन धान्य सुख संपत्ति उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए श्रवण करते हैं इन 16 सोमवार की परम पावन पौराणिक कथा। आइए कथा श्रवण करते हैं। एक समय शौनकादि ऋषियों के कहने पर शूलशुद्ध गोस्वामी जी ऋषियों से कहने लगे, हे ऋषिगण, विदर्भ देश में एक अत्यंत सुंदर अमरावती नामक नगरी है। वहां देवाधिदेव भगवान महादेव का एक सुंदर विशाल बड़ा ही रमणीय मंदिर बना हुआ है। उसकी महिमा का वर्णन प्रायः तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। एक समय वहां पर भगवान आशुतोष माता पार्वती के साथ कैलाश से घूमते घूमते अचानक ही आ पहुंचे और उस पवित्र मनोहारी स्थान को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, यहाँ चौपड़ पासा मंगाकर खेल खेलना चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने उसी समय अपने दूतों से चौपड़ के पासे मंगवाए और खेल प्रारंभ हुआ। इस खेल को खेलते हुए देवी पार्वती ने ये चौपड़ की बाजी जीत ली और यह देखकर महादेव ने कहा कि यह बाजी तो मैं जीता हूँ। और इसके बाद खेल पुनः प्रारंभ हुआ और इस बार भी माता पार्वती बाजी जीत गई। और इस पर माता पार्वती ने उस शिवालय के जो पुजारी गौरव नामक पुजारी थे, उनके निकट ही खड़े थे, उन्हें बुलाकर पूछा कि सत्य सत्य कहो, ये बाजी किसने जीती है? सत्य भाषण करना। तब गौरव पुजारी ने कहा, हे माता, ये बाजी भी भगवान शिव ने ही जीती है। ऐसा सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने उस पुजारी को श्राप दे डाला कि हे पुजारी, तूने झूठ बोला है, असत्य भाषण किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो जाए और उसमें तनिक भी विलंब नहीं होगा, क्योंकि तूने असत्य भाषण किया है। इस पर गौरव पुजारी को भयंकर श्राप जो माता पार्वती द्वारा मिला था तुरंत ही फलित हो गया। उसके संपूर्ण शरीर में कोढ़ निकल आया। उस पुजारी को श्राप देकर माता पार्वती और भगवान आशुतोष कैलाश के लिए वापस चले गए। अब वह गौरव पुजारी इस महाविकट दुख के कारण चिंता में डूबने लगा कि आखिर मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किस उपाय से इस रोग से मुझे निवृत्ति मिलेगी। इस प्रकार वह मन ही मन व्याकुल होकर चिंता कर रहा था। उसी समय स्वर्ग से एक अप्सरा पूजन की संपूर्ण सामग्री लेकर भगवान श्री आशुतोष जी के मंदिर में पूजा करने के लिए उस शिवालय में आई। वहां आते ही उस अप्सरा ने गुरुजी को दुखी देखा और उनसे पूछा, हे पुजारी, आपको यह कोढ़ किस प्रकार हुआ? तब वह गौरव ने बड़ी विनम्रता से सारा वृतांत कह सुनाया कि मुझे माता पार्वती द्वारा यह श्राप मिला है क्योंकि मैंने असत्य भाषण कहा था। हे माता, अगर कोई उपाय हो तो कृपया मुझे शीघ्र ही बताइए, यह कष्ट मुझसे अब सहन नहीं हो रहा। ऐसा कहकर वह दुखी हुआ। गौरव पुजारी उस अप्सरा के चरणों में विनम्रता से गिर पड़ा और रुदन करने लगा। तब उस अप्सरा ने कहा, हे पुजारी, आप घबराइए मत। शुद्ध अंतःकरण और पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत का पालन करें, इससे आपका कोढ़ तत्काल ही दूर हो जाएगा। इतना कहकर उस सुंदर अप्सरा ने 16 सोमवार के व्रत का संपूर्ण महात्म्य विधान, उस व्रत की विधि पुजारी को कह सुनाई। और उसने यह भी कहा कि हे गौरव, सोमवार के दिन से संपूर्ण दिन निराहार रहना और संध्या के समय प्रदोष के समय माता पार्वती सहित शिव जी की पूजन करना, शास्त्रशोक्त विधि विधान षोडश उपचार से और पंचाक्षर मंत्र, इस महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करना, भगवान शिव की कथा का श्रवण करना और कीर्तन भी करना। उसके बाद आधा सेर पका हुआ गेहूं का आटा लेकर बिना नमक की 3 रोटियां बनाना, उन्हें अग्नि पर सेकना और उसमें घी और गुड़ मिलाकर उसमें चूरमा तैयार करना। उस चूरमे के 3 भाग बनाए, प्रत्येक में बिल्व पत्र छोड़कर पूर्ण श्रद्धा भक्ति से भगवान श्री भवानी शंकर को नैवेद्य समर्पित करें। इसके बाद पहला भाग शिव जी को अर्पित करें, दूसरा भाग किसी ब्रह्मचारी बालक को ही प्रसाद के रूप में दें और तीसरा भाग व्रतकर्ता स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर ले। इस प्रकार बिना खंडित किए 16 सोमवार के व्रत का आचरण करना चाहिए। इस व्रत को संपूर्ण निष्ठा और प्रेम भाव से करना।
जब 17वां सोमवार आएगा तब उस शुभ दिन व्रत का उद्यापन करना। इस व्रत का अपने परिवार के साथ मिलकर विधि पूर्वक यथाशक्ति उद्यापन अवश्य करना चाहिए और उस समय में 5 सेर गेहूं का आटा लेकर बिना नमक की ही रोटी बनाएं और उन्हें फिर से अग्नि पर सेकें। घी और गुड़ मिलाकर उसका चूरमा बनाएं। पूजन हवन आदि की संपूर्ण सामग्री लेकर शिवालय में जाएं। पत्नी के साथ शास्त्राशोक्त विधि से उद्यापन कार्य आरंभ करें और उसके लिए सबसे पहले पूजन करें, अभिषेक करें, हवन आदि करके चूरमा के 3 भाग बनाकर नैवेद्य आशुतोष भगवान शिव को समर्पित करें। प्रथम भाग तो भगवान शिव को समर्पित करें, दूसरा भाग मंदिर में प्रसाद बंटवाएं तथा तीसरा भाग अपने घर लाकर सहपरिवार प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत विधि बताकर वह अप्सरा ने कहा, हे गौरव, आप निश्चित ही श्रद्धापूर्वक इस सर्वोत्तम व्रत को धारण कीजिए। भगवान शिव की कृपा से आपका संपूर्ण कुष्ठ रोग चला जाएगा और यह सत्य वचन है। इतना कहकर वो अप्सरा भगवान शिव का पूजन करने स्वर्ग लोक में चली गई। तत्पश्चात उस घोर पुजारी ने सत्य अंतःकरण श्रद्धा भक्ति से व्रत का धारण किया। व्रत समाप्त होते ही उस घोर पुजारी का कुष्ठ रोग तुरंत नष्ट हो गया। उसका शरीर पहले जैसा निर्मल, कांतिमय, स्वच्छ बन गया। यही है उस 16 सोमवार व्रत की महानता। कुछ दिनों पश्चात पुनः शिव पार्वती कैलाश में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में पधारे और फिर से उसी शिवालय में आ पहुंचे। वहां घोरव को पहले जैसा देखकर माता पार्वती ने आश्चर्य हुआ और उस घोरव पुजारी को दिया हुआ श्राप उन्हें याद आया। तब आश्चर्य के साथ माता पार्वती ने पूछा, हे घोरव, तेरा कुष्ठ रोग किस विधि से, किस उपाय से चला गया? तब घोरव पुजारी ने हाथ जोड़कर माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे माता, मैंने कैलाशवासी भगवान शंकर जी का ध्यान करके 16 सोमवार मनसा व्रत धारण किया था। उन्हें भवानी शंकर की पूर्ण कृपा से मेरा संपूर्ण कोढ़ दूर हो गया। उन प्रभु की लीला अनंत है, अपरंपार है। ऐसा कहकर गदगद वाणी से घोरव पुजारी ने माता पार्वती को उस संपूर्ण व्रत का वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार घोरव पुजारी के मुख से व्रत की विधि सुनकर माता पार्वती अत्यंत विस्मित हुई और वे मन ही मन सोचने लगे कि इस व्रत की महिमा तो बड़ी चमत्कारी है। इस व्रत की विधि विधान के साथ प्रेम पूर्वक मैं भी धारण करूंगी, क्योंकि मेरा पुत्र स्वामी कार्तिकेय मुझसे रुष्ट होकर अकेला ही वन में चला गया है। उसे वापस शीघ्र बुलाने की कामना से माता पार्वती ने यह व्रत करना प्रारंभ किया। व्रत के समाप्त होते ही वन में रहने वाले स्वामी कार्तिकेय जी के मन में यह विचार आया कि माता से क्रोध करना ठीक नहीं। ऐसा निश्चय करके उसी समय वे वन से वापस आकर माता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे माता, आपके पास आने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। एक क्षण भर भी मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन आज अचानक ही मेरे अंतःकरण में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे माता जी के शुभ दर्शन शीघ्र ही करने चाहिए। इसलिए हे माता, कृपया आप मुझे बताइए कि इसका क्या कारण है, आखिर ऐसा अचानक कैसे हो गया? तब माता ने कहा, हे श्रेष्ठ पुत्र, मैंने 16 सोमवार मनसा व्रत का पालन किया। ये उसी व्रत का प्रभाव है जो तेरे चित्त में मुझसे मिलने की सद्भावना प्राप्त हुई। इस प्रकार कार्तिकेय जी ने यह वृतांत बहुत ही अच्छे ध्यानपूर्वक मन से सुना। हे मातेश्वरी, ये तादृश्य उत्तम व्रत मैं भी करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसकी आरंभ से अंत तक संपूर्ण विधि बताएं, क्योंकि मेरा एक परम प्रिय ब्राह्मण देव मित्र है। वह बहुत दिनों से मालूम नहीं कहाँ चला गया। मुझे उससे मिलने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। तब माता पार्वती ने इस व्रत का संपूर्ण विधि विधान उन्हें बताए। फिर स्वामी कार्तिकेय ने विधिवत 16 सोमवार व्रत प्रारंभ किया। व्रत के समाप्त होते ही उसी दिन एक सुंदर वन में भ्रमण करते हुए सहज ही कार्तिकेय जी को उनके परम मित्र ब्राह्मण देव से भेंट हो गई। दोनों आपस में बड़े प्रेम से मिले, परस्पर कुशल श्रेय समाचार पूछा और फिर उस ब्राह्मण से कहा, हे मित्र, आपकी और मेरी अचानक ही रास्ते में कैसे भेंट हो गई? अत्यंत आश्चर्यजनक है। तब स्वामी कार्तिकेय ने कहा, हे भ्रात,
मैंने एक अद्भुत 16 सोमवार मनसा व्रत किया। ये उसी व्रत के फल की महिमा है। हमारी अचानक भेंट हुई। यह सुनकर वे मित्र मन ही मन सोचने लगे कि ये तो सच में बड़ा अद्भुत व्रत है। उसने अपने मित्र कार्तिकेय से कहा, हे सखे, मेरी इच्छा इस एक श्रेष्ठ विवाह करने की है, इसलिए कृपया मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधि विधान बताइए। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय ने अपने परम मित्र को उस 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। उस ब्राह्मण मित्र ने भी संपूर्ण श्रद्धा भक्ति से उस व्रत का पालन करना प्रारंभ किया और फिर देश देशांतरों में घूमने लगा। व्रत पूर्ण होते ही घूमते हुए एक दिन वे ब्राह्मण मार्ग में एक सुंदर नगर में आ पहुंचे। उनकी अपूर्व दिव्य शोभा को देखकर विश्राम करने के लिए कुछ देर ठहर गए। उस नगर के राजा धर्म धुरंधर थे। उनकी एक कन्या सर्वगुण संपन्न थी, बड़ी ही सुशील सुंदर थी। उस समय राजा उस कन्या का स्वयंवर महोत्सव धूमधाम से रचाया हुआ था। वहां अनेक देशों के राजकुमार, 18 वर्ण, असंख्य जन आकर इकट्ठा हुए थे। उस स्वयंवर को देखते ही ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे। स्वयंवर में राजा ने एक सुंदर हथनी को सारा श्रृंगार करवाकर उसकी सूंड में जयमाला देकर सभा में छोड़ दिया और वह हथनी फिरती फिरती वहां आई जहां वे ब्राह्मण खड़े थे। उसने आते ही ब्राह्मण के गले में वह जयमाला डाल दी और उसे फिर सिर पर बिठा लिया। राजा को यह देखकर बड़ा आनंद हुआ। प्रसन्नता के साथ कन्या का विवाह संस्कार कराया। अतुल धन धान्य आभूषण इत्यादि देकर उन दोनों के रहने के लिए एक निराला सुंदर भवन भी दे दिया। इस प्रकार ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को प्राप्त करके सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन वे राजकुमारी अपने पतिदेव से पूछने लगी, प्राणनाथ, आपने कौन सा ऐसा भारी पुण्य किया था जिसके प्रताप से आपको मैं प्राप्त हुई? ऐसा सुनकर वे ब्राह्मण कहने लगे, प्रिय, मैंने आशुतोष भगवान शंकर का ध्यान लगाकर 16 सोमवार मनसा व्रत धारण किया था। उसी महाव्रत के प्रभाव से आप मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। ऐसा सुनकर राजकुमारी आश्चर्य से कहने लगी, कई बार धन धान्य, ऐसा कहकर पति से कहने लगी, ये व्रत तात तृष्ण फल देने वाला लगता है और बड़ा ही चमत्कारी है। मैं भी इसका हार्दिक श्रद्धा भक्ति से पालन करूंगी। मैं एक चिरंजीवी पुत्र की कामना रखती हूँ। ऐसा कहकर उस राजपुत्री ने यह व्रत करना प्रारंभ किया। व्रत के पूर्ण होते ही कुछ ही दिनों के अंदर राजकुमारी भूत भवन भगवान शंकर की असीम कृपा से 100 वर्षों की उम्र वाला सुशील, ज्ञानी, पुण्यशील, प्रतापवान और माता पिता की सेवा करने वाला आज्ञाकारी, सुंदर, सर्वगुण संपन्न सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वो दोनों ही पति पत्नी मन ही मन इस शिव महाव्रत की महिमा का वर्णन करते हुए अपने पुत्र को देखते हुए बड़े हर्षित होते हैं। इस प्रकार जब उस ब्राह्मण का पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो थोड़े ही दिनों में अभ्यास करके संपूर्ण ज्ञान में निपुण हो गया। एक दिन विनय पूर्वक हाथ जोड़कर माता से प्रश्न करने लगा, हे माता, मैं सकल गुण संपन्न आपको कौन से पुण्य तप के प्रताप से प्राप्त हुआ? यह सुनकर माता ने कहा, हे धर्मशील पुत्र, मैंने उत्तम शिव व्रत 16 सोमवार मनसा व्रत भक्तिपूर्वक एकाग्र मन से धारण किया था, जिससे त्रिशूल पाणी भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूर्ण कर तुम्हें दिया। ऐसा सुनकर उस पुत्र ने नम्रता से फिर पूछा, हे माता, परम श्रेष्ठ व्रत की विधि मुझे बताइए। मैं भी इस व्रत को शुद्ध अंतःकरण से करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा दुखों से रहित होकर विशाल राज्य प्राप्त करने की है। तब माता ने इस 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि अपने प्रिय पुत्र को कह सुनाई और इसके पश्चात उस पुत्र ने भी इस व्रत को यथाविधि करना प्रारंभ किया। व्रत अभी पूर्ण भी नहीं होने पाया था कि एक विशाल देश के राजा, जिनकी बिल्कुल वृद्धावस्था हो चुकी थी, उनका कोई पुत्र नहीं था, मात्र एक कन्या संतान थी। उस समय राजा ने सारे राज्य का भार ये घोषणा कर दी कि राजा सहित अपनी कन्या स्वयंवर द्वारा प्रदान करूंगा, अपनी राज्य और कन्या स्वयंवर द्वारा प्राप्त करूंगा। यह सुनकर विप्र कुमार भी वहां गया और स्वयंवर में कैलाश निवासी भगवान शंकर की कृपा से उस राजकन्या ने सर्वगुण संपन्न उस ब्राह्मण पुत्र को चुना। राजा ने श्रेष्ठ वेदोक्त विधि से कन्या का विवाह संस्कार करवाया और राज्य के संपूर्ण अधिकार राज्य सहित उस
ब्राह्मण पुत्र को प्रदान किए और स्वयं वन में तप करने के लिए चले गए। इधर ब्राह्मण राजा व्रत के प्रभाव से अपनी धर्म पत्नी रानी के साथ अनेक सुख भोगते हुए नीतिपूर्वक राज्य कर रहे थे। ऐसा कर कर उनके 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हो गया। शत्रवह सोमवार आकर प्राप्त हुआ। उस दिन राजा ने अपनी प्रियतमा रानी से सब सामग्री लेकर 5 सेर गेहूं का आटा का चूरमा बनाकर उसके बराबर 3 भागों में करके भगवान शिव के मंदिर में चलने के लिए कहा। तब रानी मन ही मन विचार करने लगी कि राजा ऐसी क्या कृपणता क्यों कर रहे हैं। 5 सेर रुपयों की थाली भरकर शिवालय में क्यों नहीं पधारते। ऐसा पूर्ण निश्चय करने से रानी ने 5 सेर रुपयों की थाली में भरकर एक अन्य सामग्री के साथ दास दासियों के साथ मंदिर में पहुंचा दी। रानी पतिदेव के साथ शिव पूजन के लिए नहीं गई, इसलिए यह व्रत भंग हो गया और भगवान शिव क्रोधित हो गए। उसी समय भगवान शिव एक दंडी साधु का रूप धारण करके राजा के पास आकर कहने लगे, हे राजन, तेरी रानी ने शिव व्रत भंग कर दिया है, इसलिए उसको इस राजमहल से शीघ्र बाहर निकाल, नहीं तो तेरा सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इस प्रकार यति स्वरूप शिव जी राजा को ऐसी बात कह ही रहे थे कि बीच में प्राचीन प्रधानमंत्री गण बोल उठे, यह राज्य तो रानी के पिता का है, इसलिए रानी को निकालना अनुचित है। तब शिव जी ने फिर महाक्रोध में कहा, मूर्ख प्रधानों, जिसने भगवान शिव शंकर का व्रत भंग कर दिया है उसको घर में रखना उचित नहीं। तब राजा ने सब तरफ का विचार कर उसी समय रानी को राजमहल से बाहर निकाल दिया। रानी बड़ी दीन दुखी होकर अत्यंत शोक के साथ वहां से पैदल चलती हुई बाहर चली गई। चलते चलते बहुत दूर जाकर एक गांव दिखाई दिया। रानी उस ग्राम में जाकर एक वृद्धा के घर रहने लगी। वृद्धा उस रानी को देखकर प्रसन्न हुई और बोली, मैं तुम्हें कार्य सौंपती हूँ, ये रुई के फूले इन्हें बाजार में जाकर बेचा। यह वृद्धा की बात सुनकर रानी हर्षित हुई और रुई के फूले लेकर बाजार में बेचने के लिए चली गई। लेकिन भगवान शंकर के प्रकोप से उसी समय ऐसी भयंकर आंधी चली कि सारे रुई के फूले उड़ गए। तब रानी ने आकर उस वृद्धा स्त्री को कहा, हे माता, वे रुई के फूले तो अद्भुत पवन के चलने से उड़ गए। उस वृद्धा ने आश्चर्ययुक्त वचन से कहा, रानी, अब तुम्हारा यहाँ रुकना सही नहीं, तुम यहाँ नहीं रुक सकती, शीघ्र चली जाओ। तब रानी वहां से निकलकर एक तेली के घर में रहने लगी। उस तेली ने कहा कि तेल के भरे हुए घट रखे हैं। रानी की दृष्टि जब तेल के घटों पर पड़ी तो शिव जी के महाप्रकोप से तत्काल ही सभी घड़ों का तेल उड़ गया। तेली यह देखकर विस्मित होकर कहने लगा, ये दीना स्त्री मेरे घर में नहीं रह सकती। तेल के भरे घड़ों को ऐसे देखते ही सबका सब तेल उड़ गया। अतः रानी से कहा, कृपा कर मेरे घर से बाहर चली जाइए, आप अन्यत्र कहीं जाकर रहिए। अगर आप मेरे घर में रहेंगी तो अवश्य ही भिक्षुक बन जाऊंगा। ऐसा कहकर तेली ने भी रानी को घर से बाहर निकाल दिया। रानी वहां से चलते चलते एक नदी के तट पर पहुंची। वहां उसकी दृष्टि पड़ते ही नदी का सारा पानी तुरंत सूख गया। रानी को मन में बड़ा आश्चर्य करती हुई विचार करने लगी कि यह सब मेरे ही महापापों का फल है। उसके बाद रानी अनेक प्रकार के महासंकट उठाती हुई वन में घूमने लगी। फिरते ही वे अकस्मात ही एक सुंदर निर्मल जल से भरा सरोवर देखा। रानी उस तालाब के पास आई और जल से ऊपर उसकी दृष्टि डालते ही पानी में असंख्य कीड़े पड़ गए। यह देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गई। उसी समय वहां एक ग्वाल बाल गाय बछड़ों को चराते हुए पानी पिलाने के लिए आया। उन्होंने उस जल के भीतर असंख्य कीड़े देखे और तभी कहने लगे, यहाँ का पानी पीना सही नहीं है। इस प्रकार वहां घूमते हुए उसी समय एक ऋषि आ पहुंचे। उन्होंने यह चरित्र देखा तो उनकी रानी पर दया आ गई। रानी की दशा पर उन्हें बड़ी दया आ गई। फिर कहीं और से पानी भरकर उस रानी को वह ऋषि अपने साथ लेकर अपने आश्रम चले गए। उन विद्वान ऋषि ने रानी से कहा, हे पुत्री, तू मेरी कन्या के समान है, इसलिए तेरे लिए अन्न धन वस्त्र की कोई कमी नहीं है। तू यहाँ स्वस्थ चित्त से रह। यह बात सुनकर रानी उन महात्मा विद्वान ब्राह्मण के आश्रम में रहने लगी। वे आश्रम का सारा कार्य करती थी, लेकिन शिव व्रत भंग करने से अनेकों दुखों को उठाते हुए खाने पीने की जितनी वस्तुओं को स्पर्श करती उन चीजों में अनेक कीड़े पड़ जाते। यह देखकर गोसाई जी अत्यंत चिंतातुर हो गए और आश्चर्य करने लगे कि
आखिर इस कन्या पर क्या दोष लगा है? इस निराश्रित दीन दुखी अबला पर ऐसा क्या दोष लगा है? कोई उपाय शीघ्र ही करना होगा जिससे उसे सभी दोष संकट से मुक्ति मिल सके। इस प्रकार पूर्ण निश्चय करके गोसाई महाराज ने उसी समय भगवान शंकर का उग्र तप करना आरंभ किया। इसके कुछ ही समय में भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहने लगे, जो आपके अंतःकरण में हो वह वर मांगिए। तब गोसाई जी ने चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे भगवान, इस भाग्यहीन अबला पर क्या दोष लगा है? उससे ऐसे कैसे छुटकारा मिलेगा? कृपा कर मुझे बताए। तब दीन दयालु भगवान शिव ने कहा, हे तपस्वी, इस रानी ने मेरे 16 सोमवार मनसा व्रत को भंग किया है और इसी महादोष ने इसे अनेक संकट प्राप्त हुए हैं। इसकी विकट दशा प्राप्त हुई है। अगर रानी हार्दिक भाव भक्ति से साथ मेरे परम प्रिय 16 सोमवार मनसा व्रत धारण करती है, यथाविधि अखंड आचरण करती है, व्रत समाप्त होने पर संपूर्ण दोष दुखों से छूट जाएगी। स्वयं इसका पति से ढूंढता हुआ आकर शीघ्र ही ले जाएगा। पहले की तरह अतुलनीय सुख सौभाग्य प्राप्त करेगी। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शिव कैलाश धाम को चले गए। इसके बाद गोसाई महाराज ने उस रानी के 16 सोमवार व्रत को करने के लिए कहा और रानी ने भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को धारण किया। इस महाव्रत के पूर्ण होते ही रानी के सारे संकट दूर हो गए और इस व्रत के पुण्य प्रताप से कई दिनों में राजा एक दिन अपने मन में विचार करने लगा कि रानी की खोज करवानी चाहिए। ऐसा निश्चय करते ही तुरंत दूतों को बुलाकर रानी को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेजा। ढूंढते हुए वे दूत उस स्थान पर आ पहुंचे जहां रानी गोसाई जी के आश्रम में रहती थी। रानी और दूतों में परस्पर पहचान हुई। फिर दूतों ने जाकर रानी के संपूर्ण शुभ वृतांत को राजा को कह सुनाया। दूतों से यह संवाद सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रधानमंत्री के साथ उस वन में आकर गोसाई जी महाराज से मिले। रानी को अपने साथ लेकर चलने को तैयार हुए। उस समय राजा ने गोसाई जी को वस्त्र आदि भेंट की और नम्रता से प्रार्थना कर क्षमा याचना की। तब गोसाई जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने आज तक इस रानी को कन्या के समान रखकर पालन किया है, अब आप इसका पालन कीजिए। ऐसा कहकर प्रेम अश्रु छलकाकर गदगद होते हुए उस समय राजा और रानी ने गोसाई जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और फिर अपने राजा के साथ रथ में बैठकर नगर में वापस चली गई। राजा और रानी के आते ही राजभवन में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, मंगल नृत्य गान होने लगे और एक महोत्सव का आयोजन किया गया। उसी समय ब्राह्मणों को भोज कराया गया। दान दक्षिणा, अतिथि याचकों को मन चाहा अनेक प्रकार का दान दक्षिणा दी गई और इस प्रकार राजा रानी का अपने ही महल में खुशी से स्वागत हुआ। रानी की भेंट होने से सब राजा और रानी की भेंट होने से सभी प्रजा बड़ी हर्ष और उल्लास में रहने लगी और फिर राजा निष्कंटक धर्म से नीति पूर्वक राज्य करने लगा। इस कथा का समापन करते हुए शूलसूत गोस्वामी जी ने कहा, हे ऋषियों, इस 16 सोमवार मनसा व्रत को पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति यथाविधि आचरण करता है तो भगवान शिव की उस पर विशेष कृपा होती है और भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर उसके जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप दोष दारिद्र्य रोग सभी संकटों का निवारण करेंगे। जो कोई भी मनोकामना पूर्ण होने पर पूर्ण आदर सहित इस व्रत को पूर्ण करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी और यह बिल्कुल सत्य है। हे श्रोताओ, इस शिव महाव्रत को हार्दिक भाव से अखंड धारण करने पर अतुल धन धान्य पुत्र पौत्र कन्या यश आरोग्य आयु की वृद्धि होती है। इस कथा के अंत में शूलसूत गोस्वामी जी कहते हैं, हे ऋषिगणों, जो भी इस कथा का मात्र श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, एकाग्र चित्त से सुनता है अथवा सुनाता है, उस पर भगवान श्री उमा महेश सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो ये थी आज की 16 सोमवार की व्रत कथा, प्रथम सोमवार की व्रत कथा। इसी कड़ी में हम आगे व्रत कथाएं लेकर आते रहेंगे। राधे राधे।